नमस्कार दोस्तों, मैं महेश्वर मणि यथार्थ। आज हम फिर एक बार किसान आंदोलन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इस आंदोलन के दौरान बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं जिसको लेकर अलग अलग लोगों के विचार रहे हैं, लोगों का सोचना रहा है। लेकिन 26 जनवरी के बाद स्थितियों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। जहां किसान आंदोलन को लेकर एक वर्ग बहुत उत्साहित रहा है, वहीं एक दूसरा वर्ग इसको लेकर काफ़ी रोष में दिखाई दे रहा है। और इस रोष का प्रकटीकरण भी सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लाल किले पर तिरंगे के अपमान के बाद किसान आंदोलन को खत्म हो चुका मानने वाला वर्ग इसके पुनर्जीवित होने से दुखी है और निश्चित रूप से वह इसके लिए सरकार को दोषी मान रहा है। वह इससे निराश है, उसको निराशा हाथ लगी। जैसा कि लग रहा था कि आंदोलनकारियों के खिलाफ जो है पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन रात को 1 बजे पुलिस का हटाया जाना, टिकैत के रोने के बाद जो है परिस्थितियों का बदलना, यह काफ़ी अलग रहा, जिससे निश्चित रूप से आंदोलन के जो विरोधी रहे हैं या आंदोलन को जो मान कर चल रहे हैं कि ये जो है देश विरोधी गतिविधियों के अंतर्गत विदेशी फंडिंग पर आधारित आंदोलन है, उनके लिए यह काफ़ी निराशाजनक साबित हुआ। अगर बहुत सारे परिस्थितियों का तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया जाए, इतिहास का पुनरावलोकन किया जाए, तो उससे साफ पता चलता है कि इस आंदोलन की जो बागडोर है वह वामपंथियों, कांग्रेसियों और जो है विदेशी फंडिंग पर आधारित जो है तमाम ऐसे लोगों के हाथ में है जो जिनका देश के हित से या भारत के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। उस आधार पर एक बड़ा वर्ग जो है वह मान रहा है कि यह आंदोलन जो है विदेशी शक्तियों के दिशा निर्देशों के अनुसार चल रहा है। कुछ बड़े तथ्य भी हैं, जिस तरह से एक आंदोलन को लेकर जो है कुछ विदेशी लोगों का अचानक कूद पड़ना, ग्रेटा और रेहाना जैसे जो है पॉप सिंगर्स का ट्वीट करना, इस मुद्दे पर हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन उनको सम्मिलित इसलिए किया जा रहा ताकि पता चले कि इस विषय की जो है समग्रता कितनी है, लोग किस तरह से जो विदेशी शक्तियाँ वो किस तरह से जो है भारत के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी करने की इच्छा रखती हैं या कर रही हैं, उनको किस तरह से फंडिंग किया जा रहा है, उसका भी खुलासा लगभग हो चुका है कि ग्रेटा ने किस तरह से जो है एक ट्वीट के माध्यम से लोगों को उकसाया और निश्चित रूप से इसके लिए उसको बड़ी फंडिंग जो है हासिल हुई। हालांकि उसने बाद में ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ट्वीट हो चुका था, बहुत सारे लोग उस तक पहुंच चुके थे। डिलीट होने तक जो है ट्वीट काफ़ी वायरल हो गया था। तो उससे साफ पता चला कि किस तरह से एक बड़ी साजिश रची जा रही है भारत के विरुद्ध विदेशों में। और बड़े बड़े जो लाबिस्ट हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, धनिक हैं, जो नहीं चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, भारत जो औद्योगिक रूप से मजबूत बने, भारत की अर्थव्यवस्था जो शक्तिशाली हो, उनके द्वारा किस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। नहीं तो स्वीडन में भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ग्रेटा ने उनके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन ग्रेटा को अंबानी और अडानी से बड़ी समस्या है, ग्रेटा को जो है भारत के उद्योगपतियों से बड़ी समस्या है, क्योंकि वो नए नए इन्वेशन करने के चक्कर में हैं, वो नए नए जो है आविष्कार कर रहे हैं, नई नई तकनीक को जो है लाने के चक्कर में है। तो विदेशी शक्तियों को ऐसा लगता है कि अगर अंबानी अडानी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे या उनके जैसे अन्य जो उद्योगपति है वो आगे बढ़ते रहे, तो निश्चित रूप से भारत में तकनीकी का विकास जल्दी होगा और जो पश्चिमी देशों का दबदबा है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और जो है जो बड़े धनिक हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो है पश्चिमी देशों के, उनके द्वारा ये फंडिंग इसलिए की जाती है ताकि जो विकासशील देश हैं वहाँ के उद्योगपति हुए या वहाँ पर जो तकनीकी आवश्यकताएं हैं, जो जिस तकनीकी विकास में वो देश लगे हुए हैं, उनको प्रभावित किया जा सके, ताकि जो पश्चिम का तकनीकी वर्चस्व है वह टूट न पाए और जो है यह देश विकासशील है, दरिद्र हैं, भिखारी हैं और दरिद्र भिखारी ही रह जाएं। इसके लिए इन देशों के ही कुछ गद्दार टाइप के लोग जो रोटी के लिए बेटी बेचने में जो है तो गुरेज नहीं करते हैं, इस टाइप के लोग जो है लगातार सहयोग करते हैं। कुछ ऐसा ही वर्तमान में भारत में भी दिखता प्रतीत हो रहा है। किस तरह से लोग जो है ग्रेटा को और एक नचनिया टाइप की महिला को जो अर्धनग्न होकर
स्टेज पर नाचती है उसको लोग कुछ जो है किस तरह से खुद का आइकान मान रहे हैं, उसको जो है युवाओं का आइकान मानकर उसको हाथों हाथ ले रहे हैं कि अब तो बस किसानों का भला हो ही जाएगा। वो किसानी के बारे में क्या जानती है, या जो है ग्रेटा या मियाँ खलीफा जैसे लोग किसानी के बारे में क्या जानते हैं, ईश्वर जाने। फिलहाल ये लोग जो है इस समय तथाकथित किसानों के नए आइकन हैं, उनके जो है प्रेरणा स्रोत हैं, उनके अगुआ हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि लाल किला कांड के बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य हुआ कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्जनों खालिस्तानी आतंकियों को जो है तलाशा जाना शुरू हुआ, दर्जनों को गिरफ्तार किया गया। और सबसे पहली और बड़ी बात क्या हुई कि जब लाल किले की आलोचना होने लगी, पूरे देश में भद्द पिटने लगी, तो ये जो तथाकथित किसान आंदोलन के अगुआ थे, कांग्रेस या विपक्ष के नेता थे या वामपंथी थे, इन्होंने एक नैरेटिव चलाना शुरू किया, इन्होंने एक अफवाह उड़ाना शुरू किया कि यहाँ पर जो उपद्रवी थे दिल्ली में, जिन्होंने अव्यवस्था फैलाई, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, वो भाजपाई थे। तो भाजपा और संघ के लोगों ने इस प्रकार का जो है उपद्रव फैलाया और जो है तिरंगे का अपमान किया। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2-3 दिन तक 4 दिन तक लगातार यह कहते रहे, यह आरोप लगाते रहे, सोशल मीडिया पर यह जगह जगह चिल्लाते नजर आए कि भाजपा के लोगों ने किस तरह से तिरंगे का अपमान कर दिया। एक प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाने वाला व्यक्ति जो है, जो दीप सिंधु था, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो जो अन्य लोग थे जिन्होंने तमाम तरह से स्टंट किए, ट्रैक्टर से पुलिस को कुचलने का प्रयास किया या अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ फैलाने का प्रयास किया, ये सभी लोग भाजपा के थे, संघ के थे। लेकिन आश्चर्य तब होता है कि जब 4-5 दिन बीतते या आज कह लीजिए आज 4 तारीख है, तो 4 तारीख तक पहुँचते जो है कांग्रेस और जो लिब्रांडुओं का एक बड़ा गैंग था, इस गैंग ने पूरी एक टीम तैयार कर दी उन लोगों को कानूनी सहायता देने के लिए। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की घोषणाएं होने लगी, तमाम तरह की बातें होने लगी कि जिन लोगों के पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, इनको जो है कानूनी सहायता दी जाएंगी। यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 70 वकीलों की एक बड़ी टीम बना दी कि जो है उनको कानूनी सहायता दी जाए। अब इसमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब वो भाजपा के लोग थे, संघ के लोग थे, तो आखिर इन लिब्रांडुओं को क्या पड़ी है कि उनकी सहायता क्यों कर रहे हैं? उनके लिए 70 वकीलों की टीम किस लिए तैयार की जा रही है? टिकैत यह क्यों कर रहे हैं कि जिन 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई के लिए वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे या सरकार से बात करेंगे? भाई क्या गरज है? तुम किसान आंदोलन कर रहे हो, अगर भाजपा या संघ के कुछ लोग पकड़े जाते हैं, उनकी पिटाई करती है पुलिस, उनको फांसी चढ़ा देती है पुलिस, तो तुम क्यों मर रहे हो? तुम्हारी अम्मा क्यों मर रही है? तुमको किस बात की चिंता है? वो संगी है, अगर कुछ चड्ढीधारी लोगों को उनकी ही पुलिस, उनका ही प्रशासन जो है गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई कर रहा है, तो तुम्हारे मरने की क्या ज़रूरत है? तुम चुपचाप अपने आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करो, आंदोलन की सफलता को लेकर जो है तैयारी करो। तुमको उन आंदोलनकारी, उन आतंकियों, खालिस्तानी आतंकियों से क्या लेना देना है जो भाजपा के कार्यकर्ता थे या भाजपा के समर्थक थे, जिनको भाजपा ने तुम्हारे आंदोलन में प्लांट कर दिया था कि तुम्हारा आंदोलन फेल हो जाए। इसके बावजूद तुम उनकी सहायता के लिए बेचैन हो और जो है उनके लिए वकीलों की फ़ौज तैयार कर रहे हो। कांग्रेस अलग से फ़ौज तैयार कर रही है, वामपंथियों की टीम अलग से फ़ौज तैयार कर रही है, टिकैत अलग से मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ईश्वर जाने। जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर जो है अब तक जो भाजपा के लोग घोषित किए जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर या लिब्रांडू गैंग आखिर चिंतित क्यों है? एक किसान आंदोलन आखिर चिंतित क्यों है? और उनकी रिहाई की मांग क्यों की जा रही है? अरे 10-20 डंडे पड़ेंगे तो भाई भाजपा को, चड्ढीधारियों को अगर कोई डंडे पड़ जाते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? पढ़ने दो, हमें तो खुशी है। हम तो चाहते हैं कि उनको सूली पर लटका दिया जाए। पुलिस अगर चाहे तो उनके पिछवाड़े में बम्बू डालकर खड़ा कर दे लाल किले के सामने, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो किसान आंदोलन के लोगों को भी उससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इन चड्ढीधारियों को दिल्ली पुलिस अच्छे से जवाब देगी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जो है बम्बू डालकर लाल किले के सामने खड़ा कर देना चाहिए और हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन घटनाओं से एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा रक्त रंजित रहा है। कांग्रेस भूतकाल में भी सत्ता के लिए खलीफत आंदोलन जैसे जिहादी आंदोलनों का जो है समर्थन करके तमाम तरह से हिंदू, सिख, ईसाइयों
की बलि ले चुकी है। सत्ता के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है और इतिहास एक बार फिर दोहरा रहा है। सत्ता के लिए ही कांग्रेस जो है किसानों को अफवाहों में तमाम तरह से उलझा रही है, उनको जो है उत्पात करने के लिए, देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए उकसा रही है। सत्ता प्राप्ति के लिए ही अहिंसा का कायरतापूर्ण जुमला उछालकर गांधी और कांग्रेस ने 1921 के खलीफत आंदोलन से लेकर 1945 के डायरेक्ट एक्शन तक, नोआखाली के दंगों तक, जो है 1948 में महाराष्ट्र में हजारों चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या तक, 1984 में सिखों के नरसंहार और 1990 के दौरान कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रही है। पंजाब में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से ही कांग्रेस ने भिंडरावाले को जो है पाला पोसा। भिंडरावाला कांग्रेस के ही कोख से पैदा हुआ था और अंत में कांग्रेस के लिए ही चुनौती बन गया और वर्तमान में भी एकदम वही स्थिति है। कांग्रेस एक बार फिर पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को हवा देने की फिराक में है। उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, उसका क्या असर पड़ेगा, बस उसको इससे मतलब है कि उसे सत्ता प्राप्ति होनी चाहिए। और एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा ये तो ईश्वर जाने। लेकिन यह भी सच है कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो जो भी होगा वो अच्छा नहीं होगा, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए और खुद सिख समाज के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आए, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगले विश्लेषण के लिए प्रतीक्षा करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।